अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स में सेकंड चैप्टर का 23rd लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। पहले हम दो इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कर चुके हैं, अब हम थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी हमारे पास, Vf इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ का मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 को हम हाफ भी कह देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, वो मैंने लिखी है पहले यहाँ पे कि 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। तो इसको अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, प्रूव करेंगे इसको। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ में क्या बताया गया है। वो ग्राफ एज इट इज़ मैंने पहले बताया था कि ये ग्राफ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक ही ग्राफ यूज़ होना है बेटा। तो उसका कुछ पार्ट किस पहला पार्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में, फिर पूरा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसका अब कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे बेटा, कुछ इसकी चीज़ें हैं वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बेटा टाइम, ये वाला जो एक्सिस है हमारे पास टाइम एक्सिस है बेटा। इसके ऊपर हमने टी ली है बेटा, टाइम। ठीक है, और इस एक्सिस के ऊपर हमने लिया स्पीड यानी वेलोसिटी, यानी स्पीड टाइम ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। समझ आ गई। अब बेटा देखो कि ये जो O से A तक का जो पार्ट है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को। यही पार्ट मैंने यहाँ पे CD भी बनाया है बेटा। बात समझ आ गई। CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। ये मैंने यहाँ बनाया बेटा DB, BD बनाया बेटा, ये BD, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को बेटा। ठीक है, अब पहले बॉडी की यहाँ ये थी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी। दरमियान वाला पार्ट क्या है, दरमियान वाला पार्ट है बेटा चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी, यानी कितना चेंज आया है, ये क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा बात समझ आ गई। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है बेटा डेल्टा V के बराबर, और डेल्टा V किसके बराबर होता है बेटा, एक्सेलरेशन AT के बराबर। जरा देखो ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V ओवर T था बेटा। बात समझ आ गई, समझ आ रही है बेटा। अब ये T अगर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए क्या बनेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू AT। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो ये पार्ट जो डेल्टा V इज इक्वल टू AT बन गया, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा, कि बॉडी की चेंज कितना है, इंक्रीजिंग चेंज, यानी बॉडी ने वेलोसिटी बढ़ाई है अपनी। बेटा बात समझ आ गई। यानी डेल्टा V का मतलब VF माइनस VI। बेटा बात समझ आ गई। ये BC जो लाइन है, ये वो BC लाइन है, किसको रिप्रेजेंट है, गेन इन स्पीड, स्पीड के इंक्रीज़ को शो करती है। इंक्रीज़ का मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू AT। बेटा समझ आ गई। किसी कोई बात समझ नहीं हो रहा पूछ लो। अब हम यहाँ आते हैं बेटा कि जब हमने डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस जो बराबर होता है वो बड़ा वेलोसिटी, स्पीड जो बराबर होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के बेटा। ठीक है, तो ये जो टाइम है इस हिसाब मल्टीप्लाई हो जाए तो S इज़ इक्वल टू VT, और ये जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है बेटा, एवरेज स्पीड होती है बेटा। ठीक है, या ये फार्मूला तब लगता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती बेटा, यूनिफॉर्म रहती है बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखो, या फिर चेंज हो रही है तो फिर हम चेंज वाली वेलोसिटी लेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे बेटा। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, तब फार्मूला तब लगता है जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे, या फिर हम तब लगा सकते हैं जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उनका पहले लेंगे एवरेज। क्या लेंगे बेटा, एवरेज, फिर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो, अब यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर हमने मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ पे क्या मालूम कर लेते हैं, एरिया। क्या मालूम करते हैं बेटा, टोटल एरिया ऑफ OABD अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया ऑफ OABD अंडर द ग्राफ। अब ज़रा देखो, अब हमने मालूम करना डिस्टेंस। क्या मालूम करना बेटा, उसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, अब टोटल एरिया जो है OABD का वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के। S क्या है बेटा, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी, S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई T। V एवरेज कैसे निकालते हैं, V एवरेज इस तरह से निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस या इनिशियल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज़ है ना, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी, उन दोनों का क्या ले लें, जमा कर दो, दो पे क्या करते हैं, तकसीम कर दें। ये ऐसे निकालते हैं एवरेज। बेटा बात समझ आ गई। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए V एवरेज को टाइम से क्या करना है बेटा, हमने मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब V एवरेज कैसे निकाले ज़रा देखिएगा।
फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को जमा करना किस में, फाइनल वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, सी डी यानी ओ ए। बेटा बात समझ आ गई, ओ ए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने यहाँ लिख दिया ओ ए प्लस फाइनल वेलोसिटी जमा करने, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, बी डी किसके बराबर है बेटा, फाइनल वेलोसिटी की, तो हमने लिख दिया बी डी। या हाँ सर ये हम डीसी को भी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। हाँ सी डी और डीसी नहीं लिख सकते। हाँ डी सी भी लिख सकते हैं, ओ ए लिख दें या डी सी, ओ ए और सी डी आपस में बराबर हैं, वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। समझ आ गई। तो फिर बेटा ज़रा देखो, हमने इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी लिख दिया बेटा, ठीक है। डिवाइड बाय 2, उन दोनों का क्या ले लिया, एवरेज। क्या ले लिया बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टाइम के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। सर फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो शुरू से लेनी पड़ती है। हाँ अब ज़रा गौर से समझना बेटा, मैं समझाता हूँ आपको। ये आपकी ज़ीरो वेलोसिटी, यहाँ पे आप रेस्ट पे थे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप चले गए, यहाँ ये आपकी बन गई इनिशियल वेलोसिटी, ये बन गए 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पता क्या चला, यहाँ तक की जो वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकंड है। अब आपकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई, क्या हो गई बेटा, अब वो वेलोसिटी हो गई है कितनी, 7 मीटर पर सेकंड, और वो है आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ से ये ज़ीरो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या बन गई है, ये फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी में ही ऐड हुई है ना कोई चीज़, तो वो फाइनल बन गई है। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो इसमें इतना पार्ट ऐड हो गया, तो आपके पास क्या बन गई बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये है 7 मीटर पर सेकंड, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई। तो यानी कि पता क्या चला कि इनिशियल वेलोसिटी में ही फाइनल वेलोसिटी में ही इनिशियल वेलोसिटी इंक्लूड होती है बेटा, ठीक है। उससे अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो, बात समझ रही, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी भी ऐड होती है बेटा, ठीक, इंक्लूड होती है बेटा। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब हम इस 2 को जाके किधर क्या कर देंगे, इस s के साथ क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बच जाएगा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। बेटा बात समझ आएगी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब हम क्या करते हैं बेटा, ज़रा देखिएगा गौर से कि हम इसको नाम दे देते हैं। अब ये ओ ए है, उसको इसमें ऐड कर रहे हैं बी डी, और उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ओ डी के साथ। ज़रा देखिएगा गौर से। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या चीज़, दरअसल 2as। अब यहाँ क्या बन गया हमारे पास, 2s क्या बन गया बेटा। अब यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, a नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, a नहीं है। बात समझ आ गई, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ज़रा देखिएगा बेटा। ये मैंने लिखा बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर t। अब डेल्टा v किसके बराबर है इस पूरे ग्राफ में, बी सी के बराबर है। डेल्टा वी किसके बराबर है बेटा, हाँ मैं यहाँ लिख दूंगा बी सी ओवर टाइम किसके बराबर है, ओ डी के बेटा। तो मैं लिख दूँ इसको बी सी ओवर ओ डी, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, किसके बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या लेके आना है, एक्सेलरेशन लेके आना है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, बी सी ओवर ओ डी। यहाँ में भी मैंने लिखा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। बी डेल्टा वी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और डी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। अब यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर, बी सी ओवर ओ डी के बराबर है बेटा। बात समझ आ गई। तो मैं बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ बेटा, इस इक्वेशन के क्या कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन लेके आना है मैंने। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, बी सी ओवर ओ डी के। अब दोनों तरफ एक ही चीज़ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। अब भाई मैं इसको बी सी ओवर ओ डी से दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया है इस इक्वेशन को। समझ आ गई। तो अब जरा देखो बी सी ओवर ओ डी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो मैंने इस जगह पे क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। और इधर क्या हो गया, ये ओ डी इस ओ डी से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्या बच गया, बी सी। समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो हमने इसको थोड़ा इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या था, ओ ए प्लस, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ता है इससे, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने बी डी की जगह क्या लिख दिया, ये बी डी किसके बराबर है, और ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ बी सी। बेटा बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहे हम कोई। अब ज़रा देखो कि बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है बेटा डेल्टा वी के, और डेल्टा वी किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई के। तो बी सी की जगह पे क्या पुट कर दिया, वी एफ माइनस वी आई। बेटा बात समझ आ गई।
अब देखो ये बन गया है, एक फार्मूला बन गया, कौन सा बेटा, ये लिखा हुआ a प्लस बी, पप्पू बन गया ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बेटा बात समझ आ गई? तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, तो ये क्या बन जाएगा, 2as वैसे का वैसा। अब ये वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, तो ये किससे बना, ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? दिस इज नॉन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा बात समझ आ गई? तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बेटा ज़रा गौर से समझना कि ये जो आपके पास इसमें टाइम आ रहा है, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसमें कौन से, इसमें भी टाइम आ रहा है और इसमें टाइम नहीं आ रहा। तो आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, वो कहता है कि प्रूव दैट इक्वेशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इक्वेशन जो है उसको प्रूव करो। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन हो जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा बात समझ आ गई? इसको मैं लिख देता हूँ कि भाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ये क्या है? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।